अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं, मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं और आजकल हमारी रूटीन काफ़ी अच्छी हो चुकी है क्योंकि हम थोड़ा जल्दी उठने लग गए हैं। 9 बजे तक सारे फैमिली मेम्बर्स उठ जाते हैं और कई बार तो नमाज के बाद मैं और शहज़ाद सोते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने सुबह-सुबह ही ये दाल भिगो दी थी, ओवरनाइट भिगोनी चाहिए थी बट इट्स ओके, किडनी बीन्स का होता है वरना दाल तो सोक हो ही जाती है। तो यहाँ पे मैंने दाल और जो लाल लोबिया होता है वो ले लिया और उसको मैंने गर्म पानी में सोक कर दिया है और उसके बाद फिर मैंने बनाना शुरू कर दिया नाश्ता क्योंकि उतनी देर में बच्चे उठ गए थे और ब्रेकफास्ट जो है वो हम कर रहे थे। 3 से 4 एग्स मैंने एक पैन में कर लिया। अब मैं 5 एग्स भी करूँगी। आजकल मुझे ये जुनून है कि मैं कितने मैक्सिमम एग्स एक ही पैन में सक्सेसफुली फ्राई कर सकती हूँ। तो ये देखिए कितना इजी सा हो जाता है, सारे एग सेपरेट भी रहते हैं और बहुत जो है ना मतलब इजीली आप इनको फ्लिप भी कर सकते हैं। और जैसा कि कुछ वीडियोस पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मुझे बहुत लेज़ीनेस हो चुकी है विंटर में यहाँ पे आके, पता नहीं इधर का वेदर ऐसा है या मैं लेज़ी हो चुकी हूँ, लेकिन मैंने अपनी लेज़ीनेस पे काफ़ी हद तक उसको ओवरकम कर लिया है और अब दोबारा से मैंने अच्छे वैरायटी वाले खाने बनाने का डिसाइड कर लिया है। सो आपको इंशाल्लाह अच्छी रेसिपीज़ मिलती रहेंगी, लेकिन ब्रेकफास्ट में अभी तक मैं फ्राइड अंडे ही बना के सबको दे रही हूँ। एनीवेज़, और लंच के लिए मैं बना रही थी बहुत ही स्मूथ एंड सिल्की मखनी चना दाल और आगे इसकी डिटेल में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने डाल दिया है इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट और नमक और लाल मिर्च का पाउडर और साथ में जाएगा ज़ीरा पाउडर। अगर आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं डालना तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। इसको मैंने एक दफ़ा बॉईल कर लिया ताकि अगर कोई भी झाग है तो उसे मैं रिमूव कर सकूं और उसके बाद अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा और पानी डाल दूँगी और अब मैं इसको दे दूँगी प्रेशर जो है वो 15-20 मिनट्स 10-15 मिनट्स डिपेंड करता है आपने कितने भिगो के रखे हुए हैं। कोई बात नहीं अगर इस केस में ज़्यादा प्रेशर आप दे भी देते हैं क्योंकि हमने इसको मुशी ही बनाना है और जो थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी उसको इस तरह से हमने चम्मच की हेल्प से हमने इसको मैश करना शुरू कर देना है। ये देखें इस तरह से ये स्मूथ एंड सिल्की बनती है और आपको पता है किडनी बीन्स को जब हम इसमें मैश करेंगे ना तो उसकी वजह से जो सिल्की टेक्सचर आएगा ना, तो मैंने इसको दाल को इसलिए सिल्की स्मूथ एंड सिल्की का नाम दिया। थोड़ा सा सिली नाम है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अगर मैं सिर्फ इसको दाल मखनी लिख दूं या ये कि कुछ इस तरह का नाम लिख दूं टिपिकल सा, तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये इतनी अलग और इतनी डिफरेंट क्यों है। और टेक्सचर तो इसका बाकी दालों से हट के है लेकिन उसके साथ साथ इसका टेस्ट भी बाकी दालों से हट के है। तेहामी को तो बहुत ही अच्छी लगती है इस तरह की दाल, तो आई एम श्योर कि आपके बच्चे भी बहुत शौक से खा लेंगे क्योंकि टिपिकल दाल की तरह नहीं लगती। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है देसी घी और इसके अंदर मैंने ज़ीरा डाल दिया है और ये जब स्प्लैटर हो जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज इसके अंदर काफ़ी सारा डलता है और इसको हमने ब्राउन नहीं करना, इसको हम सिर्फ सौते इतना सा करेंगे कि ये देखें ट्रांसलूसेंट सा हो जाए, बिल्कुल बस सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे टोमेटो पेस्ट का मुझे हमेशा मसला रहा है सऊदी अरब में भी कि कोई भी ले लें तो वो बहुत खट्टी सी निकलती है, लेकिन यहाँ पे मैंने अलैन की जब से यूज़ करनी शुरू की है ये ब्रांड मेरे लिए फ़िक्स हो गया। उसके अलावा कोई यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि बहुत अच्छी जो है ये इनकी पेस्ट होती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बिल्कुल भी खट्टी नहीं होती और टोमेटो का बिल्कुल ओरिजिनल सा फ्लेवर होता है। तो ये इसको मैंने 2 मिनट के लिए स्टर फ्राई कर लिया है ताकि ये जो टोमेटो सॉस है ये थोड़ी सी इसमें पक जाए। और इस स्टेज पे मैं इसमें फ़्रेश जिंजर डालूंगी ग्रेट की हुई, क्योंकि फ़्रेश जिंजर इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देती है, इसलिए मैंने पेस्ट नहीं डाली। और साथ ही मैंने डाल दिया गरम मसाला और 1 मिनट के लिए मैं फिर से स्टर फ्राई इसको कर लूँगी ताकि जो जिंजर की रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और बस ये रेडी हो गया, इसको अब हम दाल में ऐड कर देंगे। और ये क्रीमी सी दाल जो है वो रेडी हो के मतलब हमने इसको मैश कर लिया हुआ है और रखा हुआ है और इसके अंदर मैंने ये सारा मसाला डाल दिया है। इसको हम मिक्स कर लेंगे और जितना पानी आप डालना चाहें वो साथ डाल के अपनी मर्ज़ी की कंसिस्टेंसी बना सकते हैं। अब हम 10 से 15 मिनट के लिए इसको हल्की आग पे पका लेंगे ताकि सारे के सारे फ्लेवर्स बहुत अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाएं और लंबी लंबी कटी हुई प्याज इसके अंदर खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो अब ये दाल जो है सिमर हो चुकी है तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है, बिल्कुल लास्ट स्टेप है ये, क्रीम डाल दी है और फ्रेश क्रीम, और उसके साथ मैंने इसके अंदर डाल दिया है बटर और बस मैं मिक्स कर रही हूँ। आप इसी टाइम पे मेथी भी डाल सकते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि आपको स्टेप्स जो है वो सेम होता है, लेकिन आप उसके अंदर अपना भी काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर लगता है कि डिफरेंट स्टेप फॉलो किया है, ऐसा नहीं है। साथ ही मेथी भी डाल दें और इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लें और उसके बाद अब कवर कर दें और इसको 1 से 2 मिनट के लिए हल्की आग पे सिमर कर लें और ये हो गई है रेडी। ये देखें कितना सिल्की टेक्सचर है, कितना स्मूथ टेक्सचर है और स्मूथ नॉट एज इन के बिल्कुल ये सॉस बनी हुई है, लेकिन ये है कि आपको देखने से इसको फील हो रहा है और जब आप इसको मुंह में डाल के टेस्ट करेंगे तो आपको एक क्रीमी सी स्मूथ सी फीलिंग आएगी और ये हैवी भी नहीं है ये दाल। तो ये देखें बहुत मज़े की है, मुझे ज़रा थिक सी अच्छी लगती है तो मैंने बहुत पतली नहीं रखी है और इसको मैंने क्रीम से और धनिया से गार्निश कर लिया है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। मैं आपको बहुत हाईली रेकमेंड कर रही हूँ, ये दाल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुछ डिफरेंट है रूटीन की दालों से हट के, सो ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। क्या ज़बरदस्त है, लग रही मलाई। थैंक यू, बहुत टेस्टी है, ट्राई करो। ओ यार, ट्राई करो, बढ़िया ज़बरदस्त है यार। थैंक यू। ओए ओए ओए, बेस्ट दाल एवर। आप पिज़्ज़ा खा चुके हो वरना आपको देती है ना। इतनी मज़े की है। बढ़िया, मैं स्पेशल जो है ना कल पराठा लेके आऊँगा, सुबह नाश्ते में खाऊंगा यार। मज़ा आ गया यार। ऐसे लगता सावर आता है, फिर आपको लेमन डाला ना मैंने बहुत ज़्यादा। पहले सावर होता है फिर आपको लगती है स्पाइस है, एकदम मज़े का लगता है ना। मज़ा आ गया यार कसम से। जो इसकी क्रीमीनेस है ना वो किडनी बीन्स की वजह से है, वो बीच में ब्लेंड हुआ है ना। अच्छा, किडनी बीन्स भी डाले हुए हैं। हाँ, किडनी बीन्स डाले हुए हैं यार, ज़बरदस्त, फील ही नहीं हो रहा है। ये देखें थोड़े थोड़े पीसेज है ना वो नज़र आते हैं, अदरवाइज नहीं पता चलता। ये नाश्ते में मस्त है भाई। कल ना इंशाल्लाह पुदीना पराठा बनाऊंगी इसके साथ, ये होंगे कबाब होंगे, ठीक है, वो जो टिक्के नहीं बना रही थी मैं, अच्छा वो वाले। श्योर श्योर, ज़बरदस्त है यार ये तो। थैंक यू। और लाइट है बिल्कुल। क्योंकि दाल मखनी बेसिकली ये नहीं है कि बटर ही बटर डाला हुआ है, क्रीम ही क्रीम डाली हुई है, ये बीन्स की वजह से क्रीमी हुई हुई है ना, इसलिए उस तरह से हैवी फीलिंग नहीं आ रही। बंदा भर भर के भी खाए ना तो मज़ा आ जाएगा कसम से। इट्स एक्सीलेंट यार। और आप वाकई ये हर दफ़ा पूछते हैं कि हम लोग मास्क पहन के क्यों बैठे होते हैं कार में। मेरा तो ये है ना कि मैंने जो है वो हिजाब करना होता है तो मेरे लिए ईजी होता है कि पहले ही मास्क पहन लूँ, तो वो फिर बाकी सारे भी देखा देखी पहन लेते हैं, बस यही है। तो खैर अभी हम जा रहे हैं मिशारी तिहामी के लिए, हमने लेनी है कुछ जैकेट्स वगैरह वार्म, क्योंकि हम ग्लोबल विलेज जा रहे हैं, कुछ दिनों में हमारा प्लान बन रहा है। तो इनकी बहुत थिक वाली जैकेट्स नहीं है, वहाँ पे अच्छी खासी सर्दी हो चुकी होगी, खुला एरिया ना, तो वो लेनी है। और उसके अलावा हमने देखना है फर्नीचर वगैरह और फाइनलाइज करके तो हमने ऑर्डर प्लेस करना है, तो हम आपको भी दिखाएंगे कि हमने क्या लिया है। सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने इन लोगों को बोला था कि लेट चलते हैं ताकि मैं थोड़ी अपनी एडिटिंग कर लूँ। तो हम लोग निकले हैं 9:15 पे तकरीबन और सारी शॉप्स बंद हो रही हैं, और जो हमने रियलाइज़ किया वो ये था कि शायद वीकडे है इस वजह से। तो अभी देखने लगे कि जैकेट्स वगैरह मिलती हैं कि नहीं। होम बॉक्स हमने जाना था फर्नीचर के लिए, तो वो तो है बंद, मतलब शटर्स डाउन हो रहे थे। और डाइजो जापान से हमने इनके लिए बस एक टॉय ले लिया, दैट्स इट, कुछ और हमें नहीं मिला। तो चलें अब चल के देखते हैं, मैक्स खुला है, कुछ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। मिशी क्रेज़ी हो गया और मिशी बात भी नहीं मानता और चीज़ें उठा उठा के पहनता रहता है। ये इसने फायरमैन सैम की कैप पहनी हुई है और ये इसने फिर सिपी कप्स ले लिए हैं, इसको भी मेरे वाला क्रेज़ है, सुपरमैन और बैटमैन वाले कप्स और मग्स इसने लिए हैं। मिशू बेटा आपकी शॉपिंग नहीं करने आए, ये क्यों पहना, उतारो इसको। तो ये क्यों इतना क्रेज़ी है? इसके अंदर आ गया। वो देखो अपनी चीज़ें खरीद के जा रहे, पीछे टैग लगा हुआ है। मिशू मिशू मिशू, मैं देखो टैग लगा। मिशू व्हाट इज दिस? मिशू बता रहे वो देखिए शॉपिंग की है मिशू ने। अच्छा मम्मा ये वाले भी लगे हो, प्लास्टिक वाले लेने हैं। यस मिशू जी, यू डोंट ईट दिस, यू लाइक दिस वन। क्या क्या ले लिया आपने? एलिगेटर, एलिगेटर
एलिगेटर, इट्स एन एलिगेटर. ओके, क्रॉक. ओके. चलें जी, मिशू ने लाते ही ये तोड़ दिया है. घर आए और मिशू ने तोड़ दिया. ये क्रॉक लेके दिया था इसको. ये बच्चा कोई चीज़ नहीं सलामत रखता. बेटा आपने तोड़ दिया है. मबरूक, आपने तोड़ दिया है. और लेके आए हो. तोबा, मिशी तो आज इतना क्रेजी हुआ था. मिशी को हर चीज़ चाहिए थी. ये भी मिशी ने लिया है. ये देखें, ये इसको ऐसे किक करते हैं तो ये इस तरह ही रहता है. ये देखें. वाह मिशू. आ गई हूँ, बैग वगैरह रखती हूँ. और आज जो है ना कारफोर में पता नहीं क्या हुआ था लोगों को. कोई गाजर तोड़ तोड़ के खा रही थी एक लेडी. एक बंदा जो है वो हेज़लनट्स तोड़ के वहीं खड़ा होके खा रहा है. और बच्चों को मैंने अक्सर देखा है फ्रूट वगैरह खाते हुए. हम भी ये करते हैं कि जो फ्रूट लें उसमें से उसको वे करवा के उसमें से निकाल के बच्चों को दे देते हैं. ये अपना अपना होता है. हालांकि आप डायरेक्टली भी लेके बच्चों को पकड़ा दें तो कोई माइंड नहीं करता कि आपने क्यों लिया है. लेकिन यह कि हमें फिर भी होता है कि चलो यार ऐसे गलत बात है. तो आज लोग पता नहीं खाए जा रहे थे. कोई लोग तो केले भी निकाल के खा रहे थे वहाँ से. डायरेक्ट केलों के सेक्शन में से केले पकड़े खाने शुरू कर दिए. तो ये था. तो तय को मैंने क्या बात सुनाई थी फिर तय कि पाकिस्तान में क्या, हमें को बहुत हंसी आई थी. पाकिस्तान में क्या होता है, मूंगफली वाली शॉप पे, वो जो ड्राई फ्रूट्स की शॉप होती है, उस पर जाके लोग खड़े हो जाते हैं. पाजी अब मूंगफली कितने दिए. साथ खा रहे हैं. पाजी रेवड़ियाँ कितने दिए ने पकड़ के मुंह में. ये हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं. जब हम इतने छोटे थे कि अब्बू हमें लेके तो ड्राई फ्रूट शॉप पे जाते थे और वहाँ पे हर कोई खड़ा होकर पहले खाता रहता है चिलगोजे कितने देने, और पहले तोड़ तोड़ के खा रहे हैं. और खा के उनको याद आता है कि उनको तो ये चाहिए नहीं थे, या तो ये इनकी क्वालिटी नहीं अच्छी. क्वालिटी चेक होता है तो फेल हो जाते हैं शॉपकीपर्स. या फिर उन्हें लगता है कि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हमने नहीं लेना, और वो आगे चले जाते हैं. तो आज कारफोर में भी ऐसे ही हो रहा था. तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या अरेंजमेंट्स हमने किए हैं, क्या क्या चीज़ें हमने सेल की हैं और क्यों की हैं, और उनकी जगह क्या क्या रखा है. सबसे पहले तो आप इधर आते हैं तो यहाँ से मजलिस है गायब, और ये हमने रिक्लाइनर रखा हुआ है क्योंकि रिक्लाइनर के साथ हम लोग थोड़े मैचिंग रिक्लाइनर्स और लेने लगे हैं. प्लान तो ये है. और साथ में डाइनिंग टेबल लेनी है 8 सीटर. और यहाँ पे फ़िलहाल यही ऐसे हमने कारपेट रख दिया, और आजकल तो बल्कि ज़्यादा खुला लग रहा है. ये बेड ऐसे पड़ा हुआ है. ये तिहामी के रूम की सिचुएशन है, और ये इसका नीचे रखा हुआ है. इसका भी बेड आएगा इंशाल्लाह. और हमारे रूम में ये ब्लैक वाला बेड आ चुका है. अब करते हैं थोड़ा सा Q&A. कुछ लोगों ने ये पूछा है मुझे कि आपने वहाँ पे क्यों नहीं सेल कर दिया, जब आपने यहाँ ही सेल करना था तो बेटर है वहाँ पे सेल कराते. तो आई थिंक उन लोगों ने एक दूसरे को देख के काफ़ी सारे पे क्वेश्चन आते हैं. फिर चूँकि मैं आपके साथ कनेक्टेड रहती हूँ, आपसे कम्युनिकेट करती रहती हूँ, तो फिर मुझे ये होता है कि नहीं मैं आपको रिप्लाई तो कर दूँ कम से कम. तो ये है कि वहाँ पे से जब हम यहाँ आए थे ना, तो पूरा एक बड़ा सा कंटेनर ट्रक होता है, ठीक है. तो उसके अंदर आप जितना चाहें सामान रखें, थोड़ा या ज़्यादा, उसकी कॉस्ट एक ही लगती है. तो उस वजह से अक्लमंदी यही थी कि जो भी सामान है जो कि हमारे रहने के लिए और सोने जागने के लिए ज़रूरी है, जैसे कि बेड्स, जैसे कि मजलिस वगैरह, ये चीज़ें हमारे यूज़ के लिए ज़रूरी है, वो हम साथ लेके आए थे. जो जैसे सोफ़ा से वो हम वहाँ पे इसलिए सेल करें क्योंकि वो ह्यूज सोफ़ा थे, वो बहुत जगह घेर लेते थे. और यहाँ पे हमें ये आइडिया था कि यहाँ पे घर बहुत छोटे हैं, तो वो सोफ़ाज़ आते हैं ना, तो वो क्योंकि वो रिक्लाइनर से भी ज़्यादा उनका आगे तक साइज़ था. तो ये तो थी रीज़न. और ऑब्वियसली जब आप अपना पूरा अपने कंटेनर पूरा ही आता है, उसमें से ये नहीं हो सकता कि हाफ़ कंटेनर ले लें और हाफ. तो जब कंटेनर लेके आ रहे हैं तो अक्लमंदी यही है कि आप सामान ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी ज़रूरत का है वो साथ लेके आएँ. अब ये था कि यहाँ पे आगे हमारा इस सामान को, मजलिस तो हमने सेल करनी थी, वो तो आपको पता है, हमने रिक्लाइनर भी सेल करना था. लेकिन जब हम चीज़ें देखने के लिए गए हैं ना, तो हमने देखा कि इससे मैचिंग अच्छे अच्छे रिक्लाइनर्स पड़े हुए हैं. तो हमने सोचा कि इस रिक्लाइनर को रख लेते हैं. तो अब ये कि हम आपको दिखाएंगे कि जाएंगे हम होम बॉक्स से लेंगे इंशाल्लाह, और आपको दिखाएंगे कि हम क्या क्या लेंगे. और फिर उसके बाद आपको सारी यहाँ पे सेटिंग और अरेंजमेंट्स हर चीज़ मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा. तो चले इसके साथ ही इस वीडियो को करती हूँ मैं एंड. आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी. दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. जी बाबा. अच्छा जी, तिहामी आप क्या लेके आए हो? मैं ये लेके आया हूँ.
अच्छा टाइम यू अच्छा IQ है ना, स्पेंड कर फिर सकते हो आप, आपका- हाँ, और IQ आपका इंक्रीज होता है। जब हम छोटे थे ना, अब्बू हमें ऐसी बहुत सी चीज़ें लेके देते थे, इसलिए हमारे IQ अच्छे हैं, पता है? यस अच्छा मैं जंप कर और यहाँ क्या खड़े होके छुप छुप के खा रहे हैं? पानी पी रहा था। वाओ, मिशी ने फर्स्ट टाइम ऑरेंज खाया। क्लैपिंग क्लैपिंग गुड मिशू। मिशी की वो एज आ गई है कि मिशी को इनकरेज करें ना, बड़ा खुश होके फिर काम करता है। मिशू इज ईटिंग ऑरेंज। वाओ, यमी फूड। और खा के दिखाओ। ओह, इट्स ओके, इट्स ओके। वाओ मिशू, वाओ, फूड यमी, गुड। क्लैपिंग, मैं वन हैंड से ऐसे क्लैपिंग करती हूँ मिशू। क्लैपिंग गुड जॉब मिशू। लेट्स गो। आओ देखे बाबा ने क्या किया है, आओ देखे बाबा ने क्या किया इला को। चलो देखें बाबा ने क्या किया इला को। क्या किया बाबा ने इला को। चलो कोई देखो, मामा को देखो, हैप्पी हो। लो इस पे कैप अच्छे से लगा दे। ये मैं बिल्कुल अच्छा, इसका नेम इला है। ओके, इला क्या कर रहा है? इला आप तो जीनियस है भाई। यस वो देखे वो यार कर रहा हूँ। इधर देखे। हाँ, वाह इला, नाइस। थैंक यू। इला के बाबा क्या कर रहे हैं? इतनी मज़े की चाय बना रहे हैं। इला के बाबा की चाय फेमस है पूरी दुनिया में।